प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर यानी ट्रायंगल शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले ट्रायंगल का जो इंट्रोडक्शन है इस पे बात करेंगे कि ट्रायंगल क्या है, इसके टाइप्स के बारे में, इसके साइड्स, इसके एंगल्स के बारे में। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं यह है इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स। Triangle is a closed shape with three sides. Triangle is a closed shape with three sides. Triangles can be classified in two ways, by side and by angles. Triangle एक ऐसी शक्ल, एक ऐसी बंद शक्ल जिसके तीन साइड हों और इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीक़ों से, एक साइड के हिसाब से, दूसरा एंगल के हिसाब से। इसके साइड भी तीन होते हैं और इसके एंगल भी तीन होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड। तो ट्रायंगल जो है तीन किस्म की होती हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, तीसरी स्केलीन ट्रायंगल होती है। सेलीन और स्केलीन जो भी इसको पढ़ो। पहले हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ये ऐसी ट्रायंगल जिसके सारे साइड बराबर हों, यानी इसका ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके कोई दो साइड बराबर हों, कोई दो साइड बराबर हों, यानी ये साइड इसका भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब स्केलीन और सेलीन एक ऐसी ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड बराबर ना हो, जिसका कोई भी साइड बराबर ना हो। जिस तरह ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यानी इस ट्रायंगल का कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे स्केलीन और सेलीन। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसके एंगल 90 डिग्री से कम हों। 90 डिग्री से एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल यानी ऐसी ट्रायंगल जिसके एंगल 90 डिग्री से कम हों, 90 डिग्री से कम हो। यानी ये ट्रायंगल जो है इसमें ये एंगल इसका 70 डिग्री है, ये 50 है, ये 60 है, कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है वह राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसका ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला। अब ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। अब आ जाती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंस क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंस क्या हुआ? इट मीन्स इक्वल फिगर whose shapes and size are both same. It means equal figure whose shapes and size are both same. एक ऐसी इसके माना ये है एक ऐसी फिगर, एक ऐसी शक्ल कि जिस जो शेप और साइज़ में दोनों बराबर हों, साइज़ और शेप में दोनों बराबर हों, सेम हों। अब यहाँ हम देखें ये ट्रायंगल है ABC, दूसरी है PQR। इसमें साइड AB और PQ both are 4 centimeters. Side AC and PR both are 5 centimeters. AC is 5 centimeter and PR is also 5 centimeter. Now BC and QR. BC and QR. Side BC is 5.5 centimeter and side QR is also 5.5 centimeters. That means triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Now, criteria for congruence of triangles. यानी ये congruence triangles जो होती हैं इनके लिए क्राइटेरिया, इनके लिए रूल्स, इनके लिए असूल, यानी किस हिसाब से, किस फार्मूले, किस रूल के तहत एक ट्रायंगल दूसरी की कॉन्ग्रुएंस होती है, मुशाबह होती है। इसके लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। ऐसे 5 क्राइटेरिया हैं।
SAS, SSS, ASA, AAS और HS। अब हम देखेंगे SAS साइड एंगल साइड, S फॉर साइड, A फॉर एंगल। SSS साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये 5 क्राइटेरिया हैं। अब इन क्राइटेरियो को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्राइटेरिया SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जिन दो ट्राइंगल्स में साइड एंगल और साइड आपस में मिलते जुलते हों, बराबर हों, दैट मीन दीज आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। इसमें ABC और PQ और दो ट्रायंगल्स हैं। साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B is equal to angle Q. Angle B is common angle of side AB and BC. Also angle Q is common angle of side PQ and QR. So हम लिख सकते हैं इसको, हम इसको देखेंगे तो ये ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR by side angle side axiom or by side angle side congruence rule. नेक्स्ट है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, SSS। ABC and PQ are two triangles. ABC and PQ are two triangles. Side AB is equal to side PQ, side BC is equal to side QR, and side AC is equal to side PR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by side 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 or by SSS congruence rule. Now ASA, angle side angle. There are two triangles. Triangle number 1 is ABC and second is PQR. Angle side angle, angle side angle. Angle B is equal to angle Q, BC is equal to QR, and angle C is equal to angle R. Angle C is equal to angle R. यहाँ एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, हमने इसको एक लाइन खींच दी, ठीक। एंगल C जो है, एंगल C किसके बराबर है, एंगल Q R के बराबर है, तो इसको हमने डबल लाइन लगा दी। तो इस सूरत में एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल्स के रूल एंगल साइड एंगल के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ एंगल साइड, triangle ABC and triangle PQR, there are two triangles. Angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle side AC is equal to side PR. Side AC is equal to side PR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR. Last rule and last criteria of congruent triangles, that is RHS, right angle hypotenuse and side। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना लाजमी है। जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो और उसका साइड राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड, इसमें एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल B भी 90 डिग्री है और एंगल Q भी 90 डिग्री है। साइड BC जो है वो साइड QR के बराबर है, साइड BC साइड QR, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के इस एंगल के अपोजिट वाला एंगल जो है इसे हाइपोटेन्यूज, यानी AC इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PR इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल PQR। सो AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। तो ये भी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल।
ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. हाउ? Angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. ये जो एंगल B है ये AC के अपोजिट साइड में आता है और एंगल C एंगल साइड AB के अपोजिट में आता है. AB is equal to AC. Both sides are equal. So angles opposite to equal side of an isosceles triangle are also equal. ये थ्योरम है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसके दोनों साइड के अपोजिट वाला एंगल जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं. यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, ये इसके अपोजिट है. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal. That mean AB is equal to AC. AB is equal to AC. यानी ये जो एंगल्स हैं एंगल B एंड C बोथ आर इक्वल है, ये बराबर हैं, तो इनके अपोजिट वाले साइड जो हैं वो भी बराबर हैं, वो भी बराबर हैं. अब inequalities in a triangle, inequalities in a triangle, inequalities in a triangle, inequalities in a ट्राइंगल. यह ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर. तो ये एंगल वाई जो है ये किसके अपोजिट है? एक्स जेड. एक्स जेड इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड है, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो वाई है. ये कह रहे हैं एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर. तो लॉन्गर साइड बड़े साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी बड़ा होता है. इस ट्राइंगल पी क्यू आर इसमें कहता है साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, यानी जो बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट वाला साइड भी बड़ा होता है, उसके अपोजिट वाला साइड भी बड़ा होता है. तो इंट्रोडक्शन में ट्राइंगल के इंट्रोडक्शन में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है. कल इंशाअल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है. इसको अपनी नोटबुक पे आप लिखिए और इसको अच्छी तरह से याद कीजिए.